नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं संजय गांधी पीजीआई लखनऊ से मैंने अपना एमसीएच का अध्ययन किया है और दिल्ली राजधानी क्षेत्र के सभी बड़े संबद्ध अस्पतालों में, जिसमें मेदांता, जेपी हॉस्पिटल, कैलाश अस्पताल, मेट्रो अस्पताल से मैं संदर्भित रहा हूँ और आजकल मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संबंध हूँ। और आज मैं आपको किडनी स्टोन, जो कि पथरी की बीमारी, जो कि एक व्यापक बीमारी है और सामान्य जन को काफ़ी प्रभावित करती है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज है और सभी पैथी के लोग इसका इलाज करते हैं, लेकिन एक कोई ऑथेंटिक नॉलेज सभी लोगों को नहीं है। और क्या इसके बचाव होते हैं, क्या उपचार होते हैं, उन्हीं में कन्फ्यूज़न रहता है, और जिसकी वजह से सब लोग इसके बारे में अपनी अपनी सलाह रखते हैं और जिनको ये बीमारी है वो इस बारे में काफ़ी परेशान रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी पैथीज़ हैं, चाहे उसमें एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, या वो जो है, तो वो सब लोग कहीं ना कहीं इसके उपचार में एक योगदान रखते हैं, तो कोई भी पैथी गलत नहीं है। सबसे पहले हम इसके बचाव के बारे में कहेंगे कि बचाव कैसे करें और इसके बारे में, इसका खाने पीने में क्या हम व्यवहार रखें कि जिससे स्टोन की बीमारी ना हो। तो खाने पीने में जहाँ तक है, यदि बहुत सारे लोग कहते हैं ये मत खाओ, ये हरी सब्जी मत खाओ, दूध मत पियो, उसमें कैल्शियम होता है, हरी सब्जी में ऑक्सलेट होता है, वेजिटेरियन मीट में प्यूरिन्स होते हैं, बहुत प्रोटीन होता है, वो तो आदमी खाए क्या? तो फिर वो कहते हैं बियर पियो, गोले का पानी पियो और बाजरे की रोटी खाओ। क्या गोले का पानी और बाजरे की रोटी से ज़िंदगी चलती है? तो ये जो सलाह है ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है। और क्या ये सलाह वाकई में सही है? ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से जो उपचार है, ये उपचार नहीं है, बचाव है। एक तो बचाव सब लोगों को ज़रूरत नहीं होता है। घर में सब लोग वही खाना खा रहे होते हैं, लेकिन एक को पथरी बनती है, बाकी को नहीं बनती। तो कोई ना कोई पथरी बनने का रीज़न बॉडी में खुद अपनी बीमारी होती है, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो कि वो कुछ चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, या किडनी में है कि वो कुछ केमिकल्स ज़्यादा निकालती है जो कि वो यूरिन में जम जाते हैं और पथरी बन जाती है। तो ये हमारी इंटरनल बीमारी है जो कि खाने से बहुत ज़्यादा लिंक्ड नहीं है, क्योंकि घर में सब लोग वही खाना खा रहे होते हैं, एक को पथरी बनती है, एक को नहीं बनती। लेकिन जिन लोगों को पथरी बार बार बनती है, तो उनके लिए सलाह है कि एक तो वो पानी का उपयोग ज़्यादा रखें। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि वो 10 लीटर पानी पिएं। 3 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर पानी पीना अपने आप में उपयुक्त है। लेकिन हाँ, ये पानी ऐसा नहीं होना कि ये 3 लीटर सुबह पी लिया, 1 लीटर शाम को पी लिया, काम हो गया। ये पानी जो भी आप 2.5-3 लीटर पानी पी रहे हैं, ये दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे में छोटे छोटे डिवाइडेड पार्ट्स में रहना चाहिए, कि जैसे सुबह 1 गिलास पी लिया, फिर 2-3 घंटे में फिर 1 गिलास पी लिया, फिर आधा गिलास पी लिया। तो इस तरीके से, जिसको कहना चाहिए कि किडनी पानी से तर रहे, किडनी सूखे ना। तो पानी का रेगुलर उपयोग होना चाहिए। पानी में कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल नहीं आता है। कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बोन्स से कैल्शियम को रिलीज़ कराते हैं और वो अल्टीमेटली यूरिन में कैल्शियम को बढ़ाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर वाटर। हाँ, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जूसेस बाज़ार के नहीं, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली फिर शुगर मिला हुआ होता है और वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का वेट बढ़ा रहे होते हैं। तो घर में बना के अपना फ्रूट जूसेस, जिसमें मौसमी, नारंगी, संतरा, ये जो सिट्रस कैटेगरी वाले फ्रूट्स हैं, लेमन, ये इनमें सिट्रेट होता है, जो कि सिट्रिक जो यूरिन में जो केमिकल्स हैं उनको जमने में रोकने के काम आता है। तो सिट्रेट फ्रूट्स आर हेल्पफुल और ये स्टोन बनने से प्रिवेंट करते हैं। तो लेमन वाटर, सिट्रिक फ्रूट्स
ये हेल्पफुल रहते हैं। पानी का रेगुलर उपयोग, सिट्रेट वाले फ्रूट्स ये उपयोगी हैं। दूसरा, नमक का उपयोग कम करा जाए, क्योंकि जितना हम नमक लेते हैं उतना वो बॉडी में वाटर को रिटेन करता है और किडनी में से वाटर कम निकलता है, और वो उसके बदले में नमक को निकालने के लिए यूरिन में कैल्शियम भी निकालना पड़ता है, तो वो यूरिन में कैल्शियम को वो बढ़ाता है। तो यदि हम नमक का उपयोग कम करेंगे तो किडनी से जो यूरिन बन रहा है उसमें केमिकल्स और कम होंगे। दूसरा, ऑक्सलेट्स का ये है कि जो ग्रीन वेज में होता है वो हमें लेना चाहिए, उसका उपयोग कम नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत एक्सेसिव भी अवॉइडेबल है। लेकिन इसको यदि हम कैल्शियम के साथ, लाइक मिल्क, दूध, दही के साथ यदि हम ऑक्सलेट लेते हैं, जैसे कि हम पालक पनीर में कैल्शियम हुआ और पालक में ऑक्सलेट हुआ, हम साथ लेते हैं तो बहुत सारा कैल्शियम जो है, एक्सेसिव कैल्शियम, एक्सेसिव ऑक्सलेट, वो हमारे पॉटी में निकल जाता है और हमारी बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करती है कि जितना चाहिए हो। तो ये सब एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कुछ भी बंद नहीं करना चाहिए और कुछ भी बहुत एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। तो ये बात तो रही हमारी बचाव की और डाइट से रिलेटेड। और दूसरा, मैं अब आपका पास आऊँगा कि ट्रीटमेंट रिलेटेड, जिन लोगों को स्टोन एक बार बन जाता है तो उसमें कोई दवाई यूजुअली बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है कि हम ये दवाई लेंगे तो इससे स्टोन गल जाएगा। बहुत ही कम स्टोन, जो कि एक यूरिक एसिड वाले, जो कि इंडिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड पे ज़्यादा होते हैं, तो यूरिक एसिड स्टोन बहुत कम होते हैं इंडिया में मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ज़्यादा होते हैं। तो यूरिक एसिड वाले स्टोन्स होते हैं कि जो कि कुछ दवाइयों से घल जाते हैं, और उसके इंडिया में होने बहुत कम प्रतिशत है। तो दवाइयाँ जो कि स्टोन घोलने की होती हैं वो काम नहीं करती हैं। होता क्या है कि हम कोई भी दवाई ले रहे हैं और हमारा स्टोन निकल जाता है तो हम मानते हैं कि उस दवाई से निकला, लेकिन छोटे स्टोन जो कि 4 mm से छोटे स्टोन्स होते हैं वो यूजुअली या तो अपने आप निकल जाते हैं या वो अपना धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो जो अपने आप निकल जाते हैं तो उसके लिए हर कोई क्रेडिट ले लेता है, चाहे वो किसी भी पैथी में हो, या वो हमारा बियर को मिल जाता है क्रेडिट, या पानी को मिल जाता है, या कई बार हम किसी ऐसे ही किसी झोला छाप डॉक्टर पे चले जाते हैं या छोटे मोटे डॉक्टर से, तो उनको भी क्रेडिट मिल जाता है। तो छोटे स्टोन्स अपने आप निकलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उचित डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ आती है कि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि छोटे स्टोन्स, कई बार चर्बी और छोटे स्टोन दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो अल्ट्रासाउंड इतना एक्यूरेट नहीं होता है स्टोन को डायग्नोज करने के बारे में। कई बार हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें 7 mm का स्टोन लिखा, अगली बार हमने कराया तो 5 mm का आया, तो हमें लगा कि हम जो दवाई ले रहे हैं उससे कम हो गया है स्टोन। ऐसा नहीं होता है, वो अल्ट्रासाउंड ही वेरिएबल होता है। आप अलग अलग बार अल्ट्रासाउंड कराओगे, अलग अलग साइज़ लिखेगा, या कभी लिखा स्टोन है, कभी 3 mm का लिख दिया, कभी नहीं लिख दिया। तो ये अल्ट्रासाउंड के नॉर्मल वेरिएशन है, इसका दवाई से यूजुअली कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन हाँ, आपको यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और वो आपको सही गाइड करता है। कई बार क्या होता है, यूरेटर में स्टोन होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखते हैं, जबकि यूरेटर वाले स्टोन ज़्यादा डेंजरस होते हैं और वो किडनी को ख़राब कर देते हैं। और तीसरी चीज़ की पेन एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। यदि आपको पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपकी किडनी में या किडनी की नली में कोई स्टोन फंसा हुआ है और वो दिक्कत कर रहा है और उसके उपचार की ज़रूरत है। तो लेकिन दर्द यदि ख़त्म हो गया तो वो इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि पथरी आपकी निकल गई। आपको ये चेक करना पड़ेगा दोबारा टेस्ट करा के कि यूरोलॉजिस्ट की सलाह से कि स्टोन आपका निकल गया है। यदि स्टोन नहीं निकला, पेन ख़त्म हो गया, तो वो साइलेंट स्टोन भी आपका किडनी को ख़राब कर सकता है। और आजकल ट्रीटमेंट में, किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट में काफ़ी आधुनिक तरीके आ गए हैं, जिसमें एडवांस लिथोट्रिप्सी, दूरबीन ऐसी हैं कि बिना चीरे के, बिना किसी के पेशाब के रास्ते से यूरेटर के, किडनी के स्टोन्स लेज़र से तोड़ के निकाल दिए जाते हैं। और यदि बड़े स्टोन्स भी होते हैं तो किडनी में भी मिनी PCNL या माइक्रो PCNL करके, बहुत ही छोटा पंक्चर करके, कि जिसमें कॉम्प्लिकेशंस मिनिमल या ब्लीडिंग मिनिमल होती है, वो करके आपका स्टोन सब क्लियर कर दिए जाते हैं। तो स्टोन की बीमारी बचाव किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा डाइट के बदलाव की ज़रूरत नहीं है, पानी का ज़्यादा उपयोग रखना है और इसका उपचार प्रॉपर आप यूरोलॉजिस्ट की सलाह से करें।
और जिन लोगों को बार बार स्टोन्स बनते हैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं कि वो उन दवाइयों का रेगुलर सेवन करें कि जिससे उनके बार बार स्टोन्स ना बने। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। और मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल आपके लिए सलाह के लिए लाइब्रेट पर अवेलेबल हूँ, या आप DF10 ड्यूप्लेक्स फ्लोरा सेक्टर 108 में मेरे गोयल यूरोलॉजी क्लिनिक पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और लाइब्रेट की वेबसाइट पर या मेरी अपनी वेबसाइट drshailendragoyal.com पर मेरे से अपॉइंटमेंट या सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।